नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के साथ 2 घंटे अकेले में बातचीत क्या कर ली। डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत खराब हो गई। खबर आ रही है कि पूरी की पूरी टीम वो भेज रहे हैं न्यू दिल्ली ट्रेड के ऊपर निगोशिएट करने के लिए। और ये जो तमाम हिंदुस्तान के खिलाफ उन्होंने टैरिफ लगा रखा है, ये सब खत्म होने वाला है। बड़ी खबर आ रही है कि 3 दिनों तक बैठक होगी और ये जो भारत और अमेरिका के बीच जो इस वक्त व्यापार हो रहा है उसको $500 बिलियन तक ले जाने की बातें हो रही है। मतलब ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को एक ऐसा झटका दिया दिल्ली में रूस के साथ तमाम डील करके कि अब डोनाल्ड ट्रंप को झुकना पड़ा है। टीम वो भेज रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें सब आ रही है अमेरिका से भी और न्यू दिल्ली से भी, क्योंकि इसके ऊपर हिंदुस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से भी कुछ बयान आए हैं। लेकिन सबसे पहले किस छटपटाहट में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टीम को भेजा है, तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को दिल्ली भेजा है कि हिंदुस्तान को नाराज मत करो, जाकर के डील कर लो, खत्म करो ये मामला। ये भारत, ये प्रधानमंत्री मोदी हिंदुस्तान का ये जो नया चेहरा है, नया रुतबा है, वो अमेरिका के सामने झुकने वाला नहीं है, डरने वाला नहीं है। क्या खबर आई है? अ हाई लेवल यूएस ट्रेड टीम led by Deputy U.S. State Representative Rick Sugar will visit India next week in a last-mile effort to resolve pending differences and seal the long-awaited bilateral trade agreement (BTA) before December end. Sugar, along with Braden Lynch, the U.S. chief negotiator for the pact, is expected to meet Commerce Secretary Rajesh Agrawal for what officials describe as the final round of talk ahead of the signing. Formal negotiations began early this year following Prime Minister Narendra Modi's February visit to Washington. आ रहे हैं सारे लोग सारा मामला को जो है वो फाइनल करने के लिए। और खबर ये आ रही है कि ये जो 3 दिनों तक बातचीत होगी उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी डील फाइनल हो गया तो प्रधानमंत्री मोदी यूएस जाएंगे और ट्रंप और मोदी के बीच ये ट्रेड डील जो है वो साइन किया जाएगा। मतलब ये जो 25% टैरिफ और 25% पनिशमेंट कि आप रूस से ऑयल खरीद रहे हो, ये जो दादागिरी चल रही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसको पूरी तरीके से न सिर्फ फाइट किया बल्कि हिंदुस्तान को पूरी दुनिया के सामने एक ऐसे मुल्क के रूप में पेश किया कि जिसने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप से हम डरते नहीं। और डोनाल्ड ट्रंप की ये तमाम जो गिदड़ भभकियां थी वो हिंदुस्तान के ऊपर चलती नहीं है। इसलिए ये जो ट्रेड निगोशिएशंस हो रहे हैं तो न सिर्फ 50% जो टैरिफ लगा हुआ है वो जाएगा, बल्कि ये जो नॉमिनल जो 25% टैरिफ की जो बात चल रही थी वो भी घट के 10 से 12% तक आकर के रुकने वाला है। ये जानकारी मिल रही है। और क्या डिटेल्स आ रही है, क्या बताया जा रहा है इस ट्रेड निगोशिएशन के बारे में? लास्ट वीक Commerce Secretary Rajesh Agrawal expressed confidence that the trade pact would be wrapped up within the year. It's only a matter of time. A political call needs to be taken, he said, adding that very few issues remained outstanding. US President Donald Trump too signaled that a breakthrough was close. On November 11th, he announced that US would lower tariffs on India, noting that high duties were largely due to India's Russian oil purchase. During the swearing-in of Sergei Gore, Trump emphasized the importance of Indo-US partnership, calling India a vital economic and strategic ally with the world's fastest growing middle class. हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी साहब ने भी कह दिया कि सब बातें हो गई है, कोई बस छोटी छोटी चीजें, बस न्यूएंसेस बचा हुआ है, इस 3 दिन के अंदर सुलझा लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने नवंबर 11 में ही कहा था कि भाई हम रिश्ते सुधारने में लगे हुए हैं,
प्रधानमंत्री फोन नहीं उठा रहे थे, प्रधानमंत्री निगोशिएट नहीं कर रहे थे, प्रधानमंत्री चीन जा रहे थे, प्रधानमंत्री रूस से बात कर रहे थे कि आप पाकिस्तान के साथ भारत को एक ही तराजू में तौलोगे तो हमारी कोई दोस्ती नहीं है आपसे। हम दोस्त होंगे अलग जगह पे, लेकिन भारत की सॉवरेंटी, उसकी ऑटोनॉमी, उसकी इंटीग्रिटी, इससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। और जब अपने बहुत ही नजदीकी व्यक्ति सरगई गोर को इन्होंने भारत और साउथ एशिया के लिए एम्बेसडर बना करके भेजा, जब उसकी स्वेरिंग इन हो रही थी, तो उस समय भी प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी तारीफ की थी और ये कहा था कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है। अरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है तो मुनीर के साथ ये गुटरगू क्यों कर रहे थे? तो वो कहते हैं कि राजनीति में जब चीजें सीधी उंगली से नहीं निकलती तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ता है, और प्रधानमंत्री मोदी ने यही काम किया। चीन के साथ हाथ मिलाया, रूस के साथ डील्स की, अमेरिका के अंदर बवाल मच गया। वहां पे जो भारत और रूस के बीच में अभी जो डील्स हुई है, जो प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है, पूरे मीडिया में, अमेरिकन मीडिया ये कह रहा है कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से, डोनाल्ड ट्रंप की बेवकूफ़ी की वजह से हिंदुस्तान जैसे एलाई को तुमने विरोधियों के पास, उनके पाले में डाल दिया। और उसका इम्पैक्ट ये है कि आनन फानन अपने अधिकारियों को वो भेज रहे हैं कि जल्दी जाओ, ये मामला सलटाओ। तो वही एचटी के समिट में विदेश मंत्री भी पहुंचे, उनसे भी पूछा गया कि भाई क्या माजरा है, ये टीम आ रही है, क्या लग रहा है, ब्रेक थ्रू मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है? तो हमारे विदेश मंत्री भी तो अजूबे शख्स हैं, उन्होंने बड़ी मजेदार टिप्पणी की। फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सेड a trade deal between India and US could become a reality soon. We believe there can be a landing point for our respective trade interests. It is something that will be negotiated hard. For us, the interest of the workers, farmers and middle class matter. When we look at the trade agreements with the US, we must be extremely judicious with our position, said the foreign minister. Every American president had their unique approach, but President Donald Trump's way are radically different than his predecessors. He pointed out Prime Minister Narendra Modi too has declared in the past that India won't compromise on the interest of farmers. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान झुकेगा नहीं, हिंदुस्तान अपने इंटरेस्ट को बिल्कुल, उसके ऊपर कोई नॉनसेंस नहीं, कोई निगोशिएशन नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज का कोई जगह नहीं है। ये प्रधानमंत्री मोदी ने भी कह दिया, जयशंकर साहब ने भी कह दिया। झुकना पड़ेगा तो अमेरिका को झुकना पड़ेगा। और बड़ा कटाक्ष में उन्होंने कहा कि यूएस में अलग अलग प्रेसिडेंट हुए, अलग का यूनिक स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का रेडिकली बड़ा ही अलग तरीका है, निराले हैं ये। इसलिए हिंदुस्तान को जो डील करना है वो बड़े ही संभल करके करना है, विदाउट एनी, जो कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज किए हुए। हम झुकेंगे नहीं, ये तो बता दिया, लेकिन हम अपनी शर्तों पे ये सारा काम करेंगे, ये भी उनको बता दिया गया है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि दो स्तर पे निगोशिएशंस हो रहे हैं। एक तो बायलैटरल ट्रेड के ऊपर चल रहा है कि जिसका लॉन्ग टर्म जो है उसका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है 2030 तक का, और दूसरा जो निगोशिएशन चल रहा है कि ये जो आपने 50% का जो टैरिफ लगाया है, तो 500 का टारगेट है, $500 बिलियन का टारगेट है 2030 तक का, और इमीडिएट ये रिमूवल ऑफ एक्सेसिव टैरिफ, ये दूसरा मुद्दा है। इन दोनों मुद्दों के ऊपर अगले 3 दिन में निगोशिएशंस हो जाएंगे, और उसके बाद जब ये फाइनल हो जाएगा तब दोनों लीडर्स के बीच बातचीत होगी। बताया जा रहा है कि जनवरी के एंड या फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाकर के ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में एक बराबरी वाला, आप झुकाना चाह रहे थे, आप जो है हमें ब्लैकमेल करना चाह रहे थे, तो उस तरह से ट्रेड डील हम करते नहीं है। क्या क्या ऑब्जेक्टिव है? It is planned to conclude the first tranche of the pact. So far, 6 rounds of negotiations have been held. The agreement aims to
more than double bilateral trade, USD 500 billion by 2030 from the current USD 191 billion. The US remained India's largest trading partner for the fourth consecutive year 2024-25 with bilateral trade valued at 131.84 billion US dollar. The US account for about 18% of India's total good exports, 6.22% of its import, and 10.73% of the total merchandise trade. यह बताना इसलिए जरूरी है कि लॉन्ग टर्म बातचीत भी चल रही है, शॉर्ट टर्म भी बात चल रही है। ये 50% आपने टैरिफ लगाया, उसके बावजूद अमेरिका रिमेन्स इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। और सबसे मजेदार बात इसमें क्या है, और जो डोनाल्ड ट्रंप के लिए वो उस वजह से ही इंडिया के खिलाफ जो है उन्होंने बवाल काटा था कि ये जो हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच ट्रेड होता है, तो हिंदुस्तान का जितना टोटल ट्रेड है, जितना हम एक्सपोर्ट करते हैं, उसका 18% के आसपास जो है हम अमेरिका भेजते हैं। और जहां जहां पूरी दुनिया से हम जो इंपोर्ट करते हैं उसमें सिर्फ 6.22% ही, मतलब अमेरिका के साथ प्रधानमंत्री मोदी के 10 साल 11 साल के इस पूरे रिजीम में हमने अमेरिका को माल ज्यादा बेचना शुरू कर दिया, वहां से माल खरीदते हैं कम। तो इसको कहते हैं ट्रेड डिफिसिट। तो अमेरिका को यह लग रहा है कि भाई इतने बड़े बड़े इकोनॉमी में इतना बड़ा मार्केट है, आप वहां से सामान कुछ लेते नहीं, भाई आप प्रोड्यूस नहीं करते, आप प्रोड्यूस नहीं करते, तो इसलिए ये टैरिफ का ये जो पूरा चला है। लेकिन अब जैसा कि खबर है कि अगले 3 दिनों में 10, 11, 12 अमेरिका की टीम के साथ हिंदुस्तान की टीम बातचीत करेगी। और बताया ये जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर वहां अपने ही सरकार, अपने ही प्रशासन और वहां के पॉलिटिशियंस का, वहां के पूरे सिस्टम का दबाव ट्रंप के ऊपर इतना है कि हिंदुस्तान के साथ, मोदी के साथ रिश्ते ठीक करो, नहीं तो सब कुछ चौपट हो जाएगा। और इसी दबाव के कारण डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल मोदी के सामने सरेंडर कर चुके हैं। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।